सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। हे प्रभु, जो कुछ तूने हमारे साथ किया है वह उचित और न्याय संगत है, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप और तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। अपने नाम को महिमान्वित कर और हम पर अपनी महती दया प्रदर्शित कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें हमारी असंवेदनशीलता, दूसरों को की ज़रूरत में देखकर, दूसरों को पीड़ा परेशानी अभाव में देखकर हम असंवेदन बन सकते हैं, बनते भी हैं, अंधे हो सकते हैं, होते भी हैं। हमारी स्थिति को लेकर प्रभु एक प्रकार से हमें चुनौती देते हैं, सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं कि यह करना उचित नहीं है। हर एक इंसान को संवेदनशील, अपने स्वार्थ से निकलकर, स्वार्थ को छोड़कर परोपकारी, दूसरों की आवश्यकता ज़रूरतों को, अभावों को अपनी आवश्यकता ज़रूरत अभावों से बढ़कर सोचने की आवश्यकता हर एक मनुष्य को है। ये बात प्रभु हमारे समक्ष रखते हैं। हम आइए यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने के पूर्व हम अपनी सारी असंवेदनशीलता को, स्वार्थ को, स्वयं के लिए मात्र जीने की प्रवृत्ति को, दूसरों की परेशानी चिंताओं को लेकर अपनाए गए अंधेपन को प्रभु के समक्ष रखते हुए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु जी क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है। प्रभु जी क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें। प्रभु जी क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है। प्रभु जी क्षमा करो हमें, तुमसे दूर हुए हैं। प्रभु जी क्षमा करो हमें,
झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाई। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाई। हो जाते वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के, प्रिय प्रभु के में बने कृपा कर, तेरे कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित्य परम पिता की महिमा में से, यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा से, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्या 1 और 4 से 7। पाठ का मूल वाक्य है, भोग विलास करने वालों को निर्वासित किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को
जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथी दांत के पलंग पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे झुंड के मेमने और गौशाले के बछड़े चट कर जाते हैं। वे सारंगी की धनी पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वाद्यों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं पचाले प्रभु, बाहों में तू ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, बस एक तू ही मेरा सहारा, बस एक तू ही मेरा सहारा, तेरी शरण में आया प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं बचा ले प्रभु, बाहों में तू ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, वचन संख्याएं 11 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम पर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथासंभव परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्तोत्र है,
जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बने रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज़ की घुटन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो कहानी सुनाई, उसे हम सिर्फ और सिर्फ
लूकस रचित सुसमाचार में ही पाते हैं। दो विपरीत परिस्थितियों को प्रभु हमारे समक्ष रखते हैं। एक है अमीर, दूसरा है गरीब। अमीर के पास भोग विलास की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें उसके पास उपलब्ध हैं। और दूसरा है लाजरुस, वह अमीर की मेज़ से गिरा हुआ चूर खाने के लिए तरस रहा है, और वो चूर भी उसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि कुत्ते उसके पहले पहुंचकर उन चूरों को खा जाते हैं। ऐसी स्थिति, एक है प्रकाश की स्थिति, दिन की स्थिति, और दूसरा अंधेरे की स्थिति या रात की स्थिति। अमीर के पास रोज़ खाना पीना, दावत पार्टी या होती रहती हैं। 56 भोग हम कहेंगे, डेली 56 भोग करने वाला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति, तो विपरीत स्थितियाँ। और हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद दोनों की स्थिति बदल जाती है। अमीर ने अपने को जहाँ पाया था वहाँ लाजरुस अपने को पाता है, यानी कि उसे इब्राहिम की गोद में रख दिया जाता है। अमीर जहाँ लाजरुस ने अपने को पाया था इस दुनिया में रहते वक्त, वहाँ अमीर अपने को पाता है। एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है, एक बूंद पानी भी उसे नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति। प्यारे भाइयों और बहनों, इन बातों को सुनकर हमें लगता है क्या अमीर होना पाप है, अपराध है, गुनाह है? ये सवाल हमारे मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह, संसाधन होना, चीज़ें अपने पास होना, क्या ये गलत है, पाप है, अपराध है? ये सवाल हमारे मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अमीर होना या अमीरी को हासिल करना ना पाप है, ना अपराध है, ना गुनाह है, ना और कुछ है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा कि अमीर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ऊंट का सुई के छेद से निकलना सरल है, पर अमीर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उससे ज़्यादा कठिन, यानी कि बहुत मुश्किल है। अमीर को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है करके प्रभु ने हमें पहले भी बता दिया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अमीर होना या अमीरी का होना कोई गलती पाप गुनाह नहीं, पर अमीरी को लेकर हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए, हमारी धारणा क्या होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, जिससे कि अमीरी के कारण हम विनाश के गर्तने में ना पहुँचें, वरन हमारी आत्मा सुरक्षित रहे। यह को लेकर हमें बात को समझने की आवश्यकता है। हर एक अमीर को, संसाधनों से भरे पूरे व्यक्ति को यह सोचना है कि मेरे पास जो है वो मेरा अपना नहीं है। संत पौलुस स्पष्ट कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव दैट यू हैव नॉट बीन गिवन। तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें ना दिया गया हो। योब कहता है कि ना हम कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाएंगे। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, धन्य हो ईश्वर का नाम। यानी कि ये धारणा, ये मनोभाव, ये सोच आवश्यक है कि अमीरी यानी कि ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर का वरदान, ईश्वर के द्वारा दी गई बातें। जब कोई अमीर इस प्रकार से अपने बारे में सोचता है तो बांटना, देना, परोपकार करना सरल हो जाता है, स्वाभाविक प्यारे भाइयों और बहनों हो जाता है। तो अमीर को अपना मनोभाव बदलना है। अमीरी को लेकर उसके पास जो धन दौलत संसाधन हैं उनको लेकर उसे अपनी भावना को, अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है यदि अपनी आत्मा को अमीर बचाना चाहेगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। कहानी इस प्रकार से है, एक कंजूस अमीर स्वर्ग पहुंच गया। मृत्यु के बाद स्वर्ग वो पहुंच गया। स्वर्ग में पहुंचते ही पेतरुस ने उसका स्वागत किया, स्वागत। और एक दूत से पेतरुस ने कहा इसका घर जहाँ उसे रहना है स्वर्ग में, वो स्थान, वो घर उसे पहुँचाओ करके पेतरुस ने एक दूत को वो जिम्मेवारी सौंप दी। और दूत उस अमीर को लेकर
स्वर्ग में आगे बढ़ता गया। पैदल वो जा रहे थे। जब वो पैदल जा रहे थे तो उस कंजूस अमीर ने देखा कि उसके बाद आने वालों को गाड़ी से ले जाया जा रहा है, गाड़ी से ले जाया जा रहा है, बड़े अच्छे लग्जूरियस गाड़ी में उन्हें ले जाया जा रहा है। रास्ते में उसने देखा बड़े बड़े बंगले दिखे, तो अमीर ने सोचा यहाँ कहीं मेरा ठिकाना होना चाहिए। हाँ, बंगलों में नहीं। उसके बाद कॉलोनी अपार्टमेंट्स वगैरह आए, वहाँ पर भी उसका ठिकाना नहीं। उसने सोचा और कहीं अच्छी जगह में मुझे ठहराएंगे, इसीलिए होगा करके। चलते चलते रात हो गई, अंधेरा हुआ, और अंधेरा होते ही वो पहुंच गए, और जहाँ पर ना लाइट है, ना बत्ती है, ना कोई सुविधा है, झुग्गी झोपड़ी में उसे पहुंचा दिया गया। यहाँ है तेरा ठिकाना करके उससे कहा गया। उसने बोला, अपने साथ मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा? तो दूत ने कहा, तुमने जो स्वर्ग में भेजा था उससे हम यही बना सके, इतना ही बना सके, और ज़्यादा हम नहीं बना सके। ऐसा प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि अंत में हमारा क्या होगा, हमारे हाथ में क्या बचेगा। ये सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है। अंत में एट द एंड, हमारी मृत्यु के बाद हमारे पास क्या होगा, कितना होगा? वो बात यह है, हमने जो दिया, हमने जो किया, हाँ, वो हमारे साथ होगा। हमने जो अपने ऊपर खर्च किया, हमने जो जोड़ के रखा, उसका कोई हिसाब नहीं होगा, उसकी कोई गिनती नहीं होगी, वो हमारे पास नहीं होगा। ऐसी स्थिति, यदि अंत में हमारे पास कुछ होना है तो हमें उदार, संवेदनशील, दयालु, परोपकारी होने की आवश्यकता है। और जो हमने परोपकार के रूप में किया हो, दयालुता के रूप में किया हो, दान के रूप में दिया हो, वो मात्र हमारे साथ रह जाएगा। यदि बात ऐसी है तो प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग में हमने कितनी पूंजी जमा की है, इस पर हमारा ध्यान विशेष रूप से जाने की आवश्यकता है। तो देखिए कि आज के इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि अमीर का कोई नाम नहीं है। द रिच मैन हैज़ नो नेम। उसका कोई नाम नहीं है। क्यों उसका नाम नहीं है? उसका नाम इसलिए नहीं है, यदि उसका नाम होता तो वो व्यक्ति मात्र वो ही होता। मान कीजिए संजय, किसी का नाम, किसी बात को लेकर संजय व्यक्ति है, वो संजय मात्र, मैं नहीं हो सकता उसके स्थान में। उसका नाम इसलिए नहीं क्योंकि हम में से प्रत्येक को उसके स्थान में अपने को रखकर अपने जीवन को देखना है। लाजरुस का नाम है। ईश्वर की योजना में या ईश्वर की बातों में गरीब का नाम होता है। ईश्वर गरीब को नहीं भूलता। लाजरुस का नाम है, अमीर का नाम नहीं है। और हम यह भी देखते हैं कि लाजरुस मर गया यहाँ के इस कहानी के अनुसार, और उसके दफनाने की कोई बात नहीं लिखी गई। कंगाल एक दिन मर गया, अमीर मर गया और इसे दफनाया गया। गरीब मरा, उसे दफनाया गया, ये बात नहीं लिखी गई है। यानी कि प्यारे भाइयों और बहनों, जिस देश में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में गरीब मरता हो और उसकी लाश को कोई परवाह नहीं करता, वो राष्ट्र, वो समाज, वो देश अभिशप्त है, अभिशप्त। और इसी प्रकार अमीर का जीवन अभिशप्त है, क्योंकि वो असंवेदनशील है। उसका ध्यान नहीं जाता। उसने गलती नहीं की, पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, परंतु उसने क्या है कि उसे जो करना चाहिए था उसे उसने नहीं किया। बहुत सारे पाप अपराध हमने नहीं किए होंगे, क्या हमने अच्छे कार्य किए हैं? इस आधार पर यदि हमारा निर्णय होना है, फैसला होना है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कितने लोग बच जाएंगे या कितने लोगों की गिनती स्वर्ग राज्य में होगी, वो कहना बहुत कठिन है, मुश्किल प्यारे भाइयों और बहनों है। और वो अमीर बोलता है कि लाजरुस को मेरे घर में भेजिए, पिता के घर में भेजिए। 5 भाई हैं मेरे, 5 भाई हैं मेरे। तो इब्राहिम बोलता है ये संभव नहीं है। उनके पास मूसा है, नबियों की पुस्तकें हैं, वो कहाँ सुनते। इब्राहिम बोलता है यदि वो उनकी नहीं सुनते तो मुर्दों में से कोई उनके पास जाए
तो उनकी भी परवाह वो नहीं करेंगे। यानी कि हम सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदलेंगे तो विशेष योजना हमारे लिए नहीं की जाएगी करके प्रभु बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। तो आइए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें, मुझे संवेदनशील बना, मुझे दयालु बना, मुझे परोपकारी बना, मुझे सेवा भावी बना। मेरे पास जो है उसे दूसरों के साथ बांट के खाने की उसको देने की कृपा मुझे दे। मैं उदारता के कारण जाना जाऊं। इन छोटों में से छोटों के लिए जो तुमने नहीं किया वो तुमने मेरे लिए नहीं किया करके प्रभु ने कहा। ये बात मुझसे ना कही जाए, ये सौभाग्य मेरे लिए ना लागू हो जाए करके हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें विभिन्न प्रकार के वरदानों से पूर्ण किया है और निवेदन करें कि वह हमें उदार हृदय दे ताकि हम गरीबी से लाचार और असहाय लोगों की मदद कर सकें। पिता ईश्वर के असीम प्रेम पर विश्वास करते हुए हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी जिन्होंने स्वर्गिक धन को प्राप्त किया है, वे वंचित, गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए ईश्वरीय प्रेम और शांति के स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग धनी हैं वे अपने धन का उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए और गरीबों की भलाई के लिए सही ढंग से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग गरीब हैं वे ईश्वर की योजना को विनम्र भाव से स्वीकारें और उसके विधान पर विश्वास कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी सरकार और नेतागण समाज के गरीबों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहे और गरीबी को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण भौतिक वस्तुओं में धनी बनने की अपेक्षा भलाई
और प्रेम में धनी बनते जाएं और हमारे जीने के ढंग ईश्वर की योजना के अनुरूप हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि हम संवेदनशील बने, दयालु बने, उदार बने। हम देखें गरीबों की गरीबी को, असहाय लोगों की हम मदद करें। स्वार्थ से ऊपर उठकर, अपने लिए जीने की बात से ऊपर उठकर जीने की कृपा हम प्रभु से मांगे। हे दयालु पिता, इस परिवर्तनशील संसार की अनिश्चितता के बावजूद तो हमें इस जीवन में अच्छी चीज़ों को देखने की कृपा प्रदान कर। हमारे हृदयों को तेरे प्रेम से भर दे और हमें लालच और स्वार्थ जैसी बुराई छोड़ने की कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। थाली पर रोटी कटोरे में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे दयालु ईश्वर, हमारा यह दान तुझे सुग्राही हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यहाँ उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
के स्वामी पावन 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 ईश्वर तू अंबर के स्वामी तेरी महिमा ऊंची गगन में तेरी महिमा ऊंची गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार परमेश्वर की जय जयकार परमेश्वर की जय जयकार पावन 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 ईश्वर तू अंबर के स्वामी जो आते हैं प्रभु सुनाम पर जो आते हैं प्रभु सुनाम पर धन्य धन्य हो सबर शादी धन्य धन्य हो सबर शादी प्रभु का जय जय गान करो प्रभु का जय जय गान करो प्रभु का जय जय गान करो पावन 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 ईश्वर तू अंबर के स्वामी पावन 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 ईश्वर तू अंबर के स्वामी तू अंबर के स्वामी तू अंबर के स्वामी हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशान में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, अपने सेवक से की हुई अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर, इसके द्वारा तूने मुझे आशा प्रदान की है। तू ही मेरी सांत्वना है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करे, या हमें ख्रिस्त की महिमा का सहभागी बनाए,
जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सहते हैं, वो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता